Welcome students. Today we are going to talk about consistency and inconsistency of the system of equation. तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है. सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम मालूम करेंगे. कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है अगर हम एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन लेंगे ax इक्वल टू बी. अब ये ही क्यों लिया हमने, ये इसलिए लिया अगर ax इक्वल टू बी इसलिए हमने लिया क्योंकि हमने इस एक्सरसाइज में इस टॉपिक में मैट्रिक्स मेथड को ही इस्तेमाल करना है. इसलिए हमने मैट्रिक्स सी भी ए भी मैट्रिक्स है, एक्स भी और बी भी है. तो यहां पे इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट कब बोलेंगे, जब हमारे पास सॉल्यूशन मिलता है. अब वो यूनिक सॉल्यूशन भी आएगा और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी आएंगे. So consistency means consistency implies whenever we have unique or infinite many solutions, and inconsistency means इनकंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में हमें नो सॉल्यूशन मिले, कोई भी सॉल्यूशन ना मिले, no solution. So this is the definition of consistent and inconsistent system of equations. Now अब हम इसमें एक दो केसेस डिस्कस करेंगे. अब निकालने कैसे हैं. केस नंबर फर्स्ट है, अगर ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ax इक्वल टू b, इसमें अगर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 तो उस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट होता है. इट इंप्लाइज सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. जब कंसिस्टेंट है, अभी मैंने आपको लिखा है कंसिस्टेंट इक्वेशंस में या तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे. याद रहे इस केस में हमेशा यूनिक सॉल्यूशन ही मिलेगा. क्यों मिलेगा? क्योंकि इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, इसका मतलब है कि यहां पे ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है. आपको मालूम है जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो उस केस में उस मैट्रिक्स का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, और किसी मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो यूनिक होता है. मींस के किसी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है उसके दो इनवर्स नहीं हो सकते हैं, उसका एक ही, उसका यूनिक इनवर्स होता है. सो हियर वी कैन से दैट इफ determinant of a is non-zero, then the system of equation is consistent. And when it is consistent, from the definition of consistency, it may be there may be unique solution or infinite many solution. But from this definition, we can have there is only unique solution. So this is case first. Now case second. केस सेकंड क्या है? अगर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 के इक्वल आएगा, इस स्टेप में, इस केस के इस स्टेप पर हम यहां नहीं बता सकते हैं कि ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. फॉर दैट हमको क्या निकालना होता है? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी. एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी निकालना होता है. कब? जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आता है. अब एडजॉइंट ऑफ ए को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स बी से, अब अगर वो कभी हमारे पास 0 मैट्रिक्स भी आएगी और नॉन जीरो मैट्रिक्स भी आएगी. अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स आएगी तो उस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा.
वो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। एंड इफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी जीरो मैट्रिक्स आएगी, दिस इज जीरो मैट्रिक्स, तो उस केस में ये कंसिस्टेंट भी होगा और इनकंसिस्टेंट भी होगा, कंसिस्टेंट भी होगा और इनकंसिस्टेंट भी होगा। अब कंसिस्टेंट कब होगा, जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे, जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। और इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब नो सॉल्यूशन आएंगे। याद रहे दो केस है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉन जीरो, उस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा, और कंसिस्टेंट अगर होगा तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अगर दूसरा केस है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, उस केस में हमें ये वैल्यू निकालनी है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। अगर ये एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी नॉन जीरो आएगा, नॉन जीरो मैट्रिक्स आएगी, तो वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। अगर जीरो के इक्वल होगा, वो कंसिस्टेंट भी होगा, और कंसिस्टेंट भी हो सकता है या इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, या ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब कंसिस्टेंट कब हो सकता है, जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस आएंगे, और इनकंसिस्टेंट कब हो सकता है, जब नो सॉल्यूशंस आएंगे। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसमें पूछा है, इसने एक्सप्लेन द कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी की। ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले याद रहे, इसको हम किस शक्ल में लिखेंगे, ax इक्वल्स टू b के फॉर्म में हम सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, वेयर a जो है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है। A is the coefficient matrix, X is the variable matrix जो इसमें वेरिएबल्स हैं, एंड B जो है B is the constant matrix, B जो है ये constant matrix होता है। तो यहां पे A मैट्रिक्स क्या होगी, let A is equal to, हाँ तो A is coefficient matrix, किसका कोफिशिएंट है, X के, X is variable matrix। तो जो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में वेरिएबल्स हैं, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो इस A में आएंगे। तो वो क्या क्या है, आप देख रहे हैं, इस x कोफिशिएंट है 1, यहां पे क्या है y का 2, here is 2 एंड दिस इज 3। अब x में क्या आएगा, x में आते हैं वेरिएबल्स, वेरिएबल्स हमारे पास सिर्फ x और y है, और B is constant matrix। If B is constant matrix, then what are those constants, 2 and 3। अब तो क्या हमने एक्सप्लेन करना है whether this is constant system of equation और inconsistent। फॉर दैट हमें क्या मालूम करना है, डिटरमिनेंट ऑफ A। तो डिटरमिनेंट ऑफ A आप मालूम कर सकते हैं, कैसे हम मालूम कर सकते हैं, 1 into 3 that is 3 minus formula का 2 2 4 that is -1। तो ये 0 के इक्वल नहीं आया। हियर डिटरमिनेंट ऑफ A is not equals to 0, नॉन जीरो। इसका मतलब फ्रॉम द डेफिनेशन, अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी, जब डिटरमिनेंट ऑफ A नॉन जीरो होता है तो देन वो क्या होता है, दैट इज consistent system of equation। Here it is consistent system of equation। So these are quite simple, बाकी क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। Okay, now we are going to solve question number 7। इसने पूछा है सॉल्व यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। हमने इस
सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, मैट्रिक्स मेथड इस्तेमाल करना है। जैसे हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा वो भी सेम इसी तरीके से था, उसमें हमने सॉल्व नहीं करना था। सॉल्व मींस कि हमने यहाँ से x और y की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपने 9th या 10th में पढ़ा हुआ है जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता था, जैसे आप वहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते थे या बाकी जो एलिमिनेशन मेथड वगैरह जो भी आप अप्लाई करते थे, आप वैसे भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे 12th क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, मैट्रिक्स मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब वो क्या चीज होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि इस फॉर्म को हम इस शक्ल में लिख सकते हैं, ax = b। अब हमें x और y की वैल्यू चाहिए। x और y की वैल्यू यहाँ पे किस मैट्रिक्स में है, मैंने पहले बोला ये वाली x मैट्रिक्स जो है इसमें वेरिएबल होते हैं, ये वेरिएबल मैट्रिक्स है, तो हमें खाली x चाहिए। तो ये a कहां जाएगा, ये a जो है आगे जाता है b के साथ, बट आगे जाके ये इनवर्स बन जाता है। सो x = a इनवर्स b। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, लेकिन इसमें कहीं a इनवर्स b है, तो लिहाजा हमें a इनवर्स b निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि इसमें ये कंसिस्टेंट भी है या नहीं है, कि इसमें हमें सॉल्यूशन मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। तो सो फॉर दैट हमको क्या करना है, हमने डिटरमिनेंट वैल्यू निकालनी है इसकी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट ए हम क्या लेंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 5 2 7 3 और x आएगा xy एंड b इज 4 and 5। ओके, तो डिटरमिनेंट ऑफ a इज 5 3 15 - 7 14, दैट इज 1, क्योंकि 0 के बराबर नहीं आया। तो आप जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं आता है तो कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है। सो हियर इट इज consistent system of equations। अब निकालना कैसे है, ये तो सिर्फ अभी हमें पता चला कि ये सॉल्वेबल है, कि हम यहां से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन हमें मिल सकता है। और वो भी कौन सा सॉल्यूशन मिल सकता है, यहां पे x और y की वैल्यू हमें कितनी मिल सकती है, 1 यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकल सकता है। तो हमें यहां से पता चल रहा है when determinant of a is non-zero then it is a is non-singular matrix। तो उस केस में इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है, हमें पता है जब नॉन सिंगुलर है, जब भी इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मैंने अभी पहले बोला आपको, तो उस केस में हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं आते हैं बल्कि यूनिक सॉल्यूशन आता है, लिहाजा इस केस में भी यूनिक सॉल्यूशन ही आएगा। अब निकालना कैसे है वो यूनिक सॉल्यूशन, वो निकालना है x = a इनवर्स b। तो इसके लिए x भी है हमारे पास, b भी है, a इनवर्स नहीं है, तो इसके लिए हमने पहले a इनवर्स निकालना है। तो a इनवर्स का फार्मूला मैंने आपको पहले बोला हुआ है। a इनवर्स कैसे निकाल देते हैं हम, 1 डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a। अब एडजॉइंट ऑफ a हमें पहले निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ a तो हमारे पास निकाला ही है, दैट इज 1। सो डिटरमिनेंट ऑफ a इज 1। अब हमने एडजॉइंट ऑफ a निकालना है, a इनवर्स निकालने के लिए, क्योंकि हमें वहां a इनवर्स चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ a हम कैसे निकालते हैं, पहले हम कोफैक्टर्स निकालते हैं, इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं। a11 a पर कोफैक्टर a11 कैसे निकालते हैं, -1 to the power 1 + 1 that is 2 into a भी छोड़ो that is 3। तो दिस इज -1 का स्क्वायर that is this 3। a12 कितना आएगा, -1 to the power 3 into 7, तो ये आएगा -1 into 7 that is -7। ओके, अब a21
-1/3 इंटू 2 1, ये भी छोड़ो 2 आएगा, -1 इंटू 2 दैट इज -2 एंड 8 2 2 इस वाले एलिमेंट का कोफैक्टर क्या आएगा, फार्मूला है -1 टू द पावर 2 + 2 दैट इज 4 इंटू में क्या लिखते हैं हम, इसका माइनस क्या आएगा, इसको भी छोड़ो इंटू में 5 आएगा, तो टोटल मिला के ये कितना आएगा, -1 रेज़ पावर 4 1 इंटू 5 दैट इज 5। अब एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा, इन कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। कोफैक्टर्स क्या है हमारे पास, 3 -7, इसका कोफैक्टर -2 और लास्ट है हमारे पास 5, इनका ट्रांसपोज दैट इज 3 -7 -2 एंड 5। ओके, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमें निकालना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स के लिए मैंने अभी क्या बोला, पहले ए इनवर्स कैसे निकलता है, ए इनवर्स फुल 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स आएगा हमारे पास 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो डिटरमिनेंट हमारा क्या निकला था, अभी 1 निकला था, इनटू एडजॉइंट ऑफ ए 3 -2 -7 5, ये 1 ही आएगा, तो ये टोटल मिला के 3 -2 -7 एंड 5 ही आएगा। सो दिस इज अवर इनवर्स। अब x निकालने के लिए हमें क्या करना है, a इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करना है। Therefore x equal to a इनवर्स। a इनवर्स की वैल्यू आई है हमारे पास -3 -2 -7 एंड 5 इंटू में लिखना है हमें b, our b is 4 and 5। so from the multiplication of matrices हम क्या करते हैं, 3 4 12 प्लस 5 2 10 प्लस माइनस 5 2 10 एंड -7 into 4 28 प्लस 5 5 25, टोटल मिला के आएगा 12 - 10 that is 2 प्लस माइनस -3। ओके, अब x क्या है हमारे पास, x क्या होता है, दिस इज वेरिएबल मैट्रिक्स, सो वी कैन राइट x y is equal to x क्या लिखना हमारे पास 2 and -3। तो फ्रॉम इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस हमें क्या पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है। इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, x equal to 2 and y equal to -3। so this is the value of x and y। तो ये हमको सॉल्व करना था, यहां से मेरे पास x और y की वैल्यू निकल गई फ्रॉम द मेथड ऑफ मैट्रिक्स मेथड। सो आई थिंक इट इज एनफ टुडे, नेक्स्ट वीडियो टुमारो। थैंक यू वेरी मच।